बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में चाकूबाजी कांड में घायल छात्र की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। आज 7 बजे छात्र का अंतिम संस्कार हुआ। छात्र के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र की सोमवार दोपहर करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ गई, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए अस्पताल के बाहर भारी तादाद में पुलिस की तैनाती पहले ही करके रखी गई थी। पहले छात्र के परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। दोषी को फांसी देने की मांग की गई और इसको लेकर प्रदर्शन भी होता रहा, लेकिन प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद परिवार की 4 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें मृतक के परिवार की सुरक्षा, परिजनों को 51 लाख रुपए की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के बाद ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करने को लेकर भी सहमति बनी। लोगों ने परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने, स्कूल स्टाफ को हटाने की मांग की है। सरकारी नौकरी के लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। परिजनों की मांगों पर सहमति बनने के बाद मृतक परिवार वाले छात्र का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। इधर प्रशासन ने उदयपुर शहर में आज पूरी तरह से नेट को बंद रखा है और धारा 163 लगा दी है। उदयपुर में जो चाकू कांड हुआ, उसमें जिस विद्यार्थी की मौत हुई, आप देखिए उस देवराज की अब शव यात्रा निकल रही है और इस वक्त उदयपुर के शमशान घाट में पहुंची है। बड़ी संख्या में उदयपुर के लोग जो हैं वो इस शव यात्रा में जुड़े हैं। आप देखिए हर वर्ग के लोग इस वक्त जो लोग हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप काउंट करते करते थक जाएंगे जिस प्रकार से इस शव यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। ये आप देखिए देवराज का शव लेकर के बस अब शमशान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां उसे अग्निदाह किया जाएगा। अंतिम विदाई के लिए आप देखिए इस वक्त अगर पीछे आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ जुटे हैं शव यात्रा में। आप देखिए लोगों के नंबर जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से जब ये घटना हुई थी शुक्रवार को और जो सीन देखने को मिले थे उदयपुर में, लोगों का गुस्सा एकदम टूट पड़ा था और आपने देखा होगा जिस प्रकार से उदयपुर में धमाल मचा, जगह जगह लोगों ने आप देखेंगे कि दुकानों को आग लगा दी, कई गाड़ियां तोड़ी, मॉल्स पे अटैक हुए और उसके बाद शहर का पूरा तनाव बिगड़ गया। पिछले 4 दिन से उदयपुर में इंटरनेट भी बंद है। लगातार आप देख सकते हैं कि तनाव बना हुआ है। पूरे शहर को एक तरह से पुलिस ने छावनी में परिवर्तित कर रखा है और यहाँ आप जिस प्रकार से लोग पहुँच रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करता है उस रोष को, उस गुस्से को। छोटे बच्चे को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जो उदयपुर के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और उनके अंदर एक गुस्सा भी है। बार बार वो आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। जिस प्रकार का हमने देखा कल परिवार ने और समाज ने शव को क्लेम करने तक से मना कर दिया था, उसके बाद प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी थी, फिर जाकर के एक समाधान हुआ दोनों पक्षों के बीच में और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि अब जो है अंतिम संस्कार पॉसिबल हो पाया है। लेकिन यही अगर आप सोचिए कि ये 3-4 घंटे बाद होता है ये अंतिम संस्कार, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ते। इसमें पूरे शहर का वातावरण भी बिगड़ सकता था और इसीलिए ये सुबह जल्दी करने का फैसला किया गया। और यहाँ आप देखिए अभी भी लोगों का आना जो है वो बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं ये इस बात का परिचायक है कि लोगों के मन में कितना गुस्सा और जो कि हर व्यक्ति यहाँ पर बयान कर रहा है। देवराज की मौत इस वक्त पूरे उदयपुर में एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसके चलते तनाव भी है। वहीं देवराज की अंतिम यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक फूलचंद्र मीणा ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
अगर 15 साल का बच्चा अपराध करेगा तो ऐसे हजारों अपराधी पैदा हो जाएगा और उनको कौन लगाम लगाएगा। वो तो ये समझेगा कि मैं तो छूट जाऊंगा, वो तो सरेआम गोलियां चलाएगा, सरेआम आतंकवादी फैलाएगा और आतंकवादी ऐसे ही पनपेंगे। अगर इसको मिल गई छूट तो 5 साल बाद में वो बाहर आकर वो चुप थोड़ी बैठेगा, वो और अपराध करेगा। तो ये आम जन और आम समाज चुप थोड़ी बैठेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान लाए और ऐसे नाबालिग को भी कड़ी सजा मिले ताकि दूसरा देवराज का हत्यारा पनपे नहीं।